नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृ विसर्जन अमावस्या के बाद 18 तारीख अक्टूबर से यानी शुक्रवार के दिन से अधिक मास की शुरुआत हो रही है, जो कि 16 अक्टूबर तक रहेंगे। अधिक मास का मतलब एक मास अधिक। चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष की गणना के अनुसार किस तरह अधिक मास की उत्पत्ति हुई, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पुराणों में किस तरह अधिक मास की उत्पत्ति हुई और अधिक मास के पुरुषोत्तम मास में बदलने की रोचक कथा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुराणों में चित्रित एक सुंदर रोचक कथा। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम उन कथाओं को जितनी बार भी सुन लें हमें नई की नहीं लगती है। इसलिए आप लोगों ने यह कथा जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से आपको यह कथा सुनाती हूँ जो कि आपको फिर से सुनने में बहुत ही प्रिय लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि दैत्य हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। न मेरी मृत्यु अस्त्र से हो, न मैं पृथ्वी पर मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं देवताओं के हाथों मरूं, न मैं दानवों के हाथों मरूं। और आपके बनाए हुए जो 12 मास हैं, इन 12 मास में से किसी भी महीने मेरी मृत्यु न हो। न मेरी मृत्यु सुबह हो, न मेरी मृत्यु रात को हो। इस तरह का वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी से तथास्तु कहने के बाद दैत्य हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम सीमा पर पहुंच गया और वह सब पर अत्याचार करने लगा। विशेषकर उसे विष्णु जी से बहुत बड़ा बैर था और वो विष्णु भक्तों को भी तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। लेकिन प्रभु की माया देखिए कि खुद हिरण्यकश्यप के घर में ही उसका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। और जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उसने प्रहलाद को कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि बेटा प्रहलाद रस से मस्त नहीं हो रहा है और विष्णु जी की भक्ति में लीन है, तो उसने उस पर भी तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। लेकिन हर बार भगवान ने उसकी किसी न किसी तरह रक्षा की। तब गुस्से से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही मारने का विचार मन में किया। जब विष्णु जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले 12 महीनों को 13 महीने में बदलने का विचार किया और उन्होंने एक मास और बढ़ाकर अधिक मास की उत्पत्ति की। इस मास की उत्पत्ति प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए की गई। दैत्य हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को एक खंबे से बांध दिया और उसे जान से मारने का विचार किया। तो भगवान विष्णु जी उसी खंबे के अंदर प्रकट हुए और नरसिंह रूप रखकर उस खंबे को फाड़कर बाहर निकले और अपने नाखूनों से उस दुष्ट दैत्य का वध किया। क्योंकि उसने वरदान मांगा था न धरती पर मरे न आकाश में मरे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने उसे अपनी जांघ पर रखकर और शाम के समय उसका वध किया और इस तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अधिक मास की उत्पत्ति होने के बाद अधिक मास ने देखा कि हर महीने का कोई ना कोई देव निर्धारित है, तो उसने विनती की कि कोई मेरे महीने का देव भी निर्धारित हो जाए। सभी देवों ने अधिक मास का अधिपति बनने से इनकार कर दिया और उसे मलिन मास कहकर, मल मास कहकर निंदा करनी शुरू कर दी। यह देखकर, यह सुनकर अधिक मास बहुत ही दुखी हुआ और वो विष्णु जी की शरण में जा पहुंचा। उसने कहा, प्रभु आपने मेरी उत्पत्ति की, लेकिन कोई भी देवता मेरा अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं है और सब मुझे मलिन मास, मल मास कहकर निंदा कर रहे हैं। तो प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? तब विष्णु जी ने गोलोक में जाकर अपने अवतार श्री कृष्ण जी से अधिक मास की पूरी व्यथा बताई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अधिक मास को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे मास का अधिपति बनूंगा और आज से तुम मल मास नहीं, मलिन मास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। तुम मलिन मास नहीं, मल मास नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। यह उसको कृष्ण जी द्वारा वरदान मिला और तब से यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। और भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जितने अच्छे गुण मेरे अंदर समाहित हैं, वही अच्छे गुण तुम्हारे अंदर समाहित होंगे। इसलिए इस मास में जो भी धर्म से, कर्म से जुड़ा रहेगा, पूजा उपासना
साधना ध्यान में जुड़ा रहेगा उसे कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा और मेरा आशीर्वाद उसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे आगमन पर जो श्रद्धा भक्ति से अच्छे कर्म करेगा, पूजा उपासना करेगा, तो उसे कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। अपने लिए भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान सुनकर अधिक मास बहुत ही प्रसन्न हुआ और तब से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने लगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक अनुपयोगी मास को धर्म कर्म से जोड़कर बहुत ही दुर्लभ मास बना दिया। दोस्तों, यह थी अधिक मास की पुरुषोत्तम मास बनने की रोचक कथा। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं। इस मास में क्या करना है क्या नहीं करना है यह मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जो भी लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें इस मास में विशेष ध्यान रखना है कि संतान कंसीव न हो। गर्भाधान इस मास में वर्जित है, इसलिए हमें इस मास में संतान कंसीव करने के बारे में अवॉइड करना चाहिए। यह एक जरूरी जानकारी है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।